18 अगस्त 1945 ताइहोकू एयरपोर्ट। आसमान में उठता धुआं और एक जलता हुआ विमान। कहा गया उस आग में एक सपना भी जल गया। कहा गया उसी दिन एक नाम इतिहास बन गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या सच में वो जल गए थे या फिर उस दिन सिर्फ एक कहानी गढ़ी गई थी? वो नाम था सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नेता जिसे दुनिया ने नेताजी कहा। एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। एक ऐसा रहस्य जो आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। 1897 कटक ओडिशा। एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सब खतरा बनेगा, किसी ने नहीं सोचा था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में अनुशासित, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। वो परीक्षा जिसे भारतीयों के लिए लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन 1921 में उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि उनके लिए कुर्सी से ज्यादा कीमती था देश। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। जल्द ही उनकी छवि एक जोशीले, साहसी और निडर नेता की बन गई। लेकिन उनका रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता और नेताजी का सशस्त्र संघर्ष का विचार, दोनों का लक्ष्य एक, आजादी, लेकिन तरीके अलग। 1939 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तो मतभेद खुलकर सामने आ गए। उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन हार नहीं मानी। 1941 की एक सर्द रात कलकत्ता में ब्रिटिश पुलिस की नजरबंदी के बीच एक व्यक्ति भेष बदलकर अपने ही घर से गायब हो जाता है। वो थे सुभाष चंद्र बोस। दाढ़ी, चश्मा, लंबा कोट, एक पठान के वेश में वो कलकत्ता से निकलकर पेशावर पहुंचे, फिर अफगानिस्तान, फिर सोवियत संघ और आखिरकार जर्मनी। एडोल्फ हिटलर से मुलाकात। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। दुनिया जल रही थी और नेताजी ने तय किया दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। 1943 में वो सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने संभाली आजाद हिंद फौज की कमान। उनकी आवाज गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक शपथ थी। जापान के समर्थन से आजाद हिंद फौज ने बर्मा से भारत की ओर कूच किया। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां हुई, लेकिन युद्ध का पलड़ा बदल चुका था। जापान हार रहा था और फिर आया 18 अगस्त 1945। ताइहोकू, जो आज ताइपेई है। रिपोर्ट के अनुसार जापानी विमान में सवार नेताजी टेकोनफ के तुरंत बाद विमान क्रैश, गंभीर रूप से झुलसे और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु। कहा गया उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। राख को टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखा गया, लेकिन कोई आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, कोई स्पष्ट फोटो नहीं, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं। भारत में खबर पहुंची, लोग रोए, लेकिन कई लोगों ने कहा नेताजी मर नहीं सकते। आजादी के बाद 3 जांच आयोग बने। पहला शाहनवाज कमेटी, दूसरा खोसला आयोग, तीसरा मुखर्जी आयोग। शाहनवाज और खोसला आयोग ने विमान दुर्घटना को सही माना, लेकिन मुखर्जी आयोग ने कहा विमान दुर्घटना का कोई पुख्ता सबूत नहीं। तो सच क्या है? एक सिद्धांत कहता है वो सोवियत संघ पहुंचे। कुछ दस्तावेजों में दावा किया गया कि उन्हें साइबेरिया की जेल में देखा गया, लेकिन कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया। दूसरी कहानी गुमनामी बाबा की। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु वर्षों तक गुप्त जीवन जीता रहा। कई लोगों का दावा था वही नेताजी हैं। उनकी लिखावट, उनका ज्ञान, उनका व्यवहार, सब कुछ नेताजी जैसा। लेकिन डीएनए टेस्ट निर्णायक नहीं रहा। सरकारी रिपोर्ट ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। तो क्या वो सचमुच उस विमान में थे? अगर थे तो इतने सवाल क्यों? अगर नहीं थे तो कहाँ गए? इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो दस्तावेजों से ज्यादा भावनाओं में जिंदा रहते हैं। नेताजी का नाम उन्हीं में से एक है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, लोग खुश थे, लेकिन कई दिलों में एक खालीपन था। अगर नेताजी होते तो क्या कहानी अलग होती? क्या देश का रास्ता कुछ और होता? उनकी सेना भले ही युद्ध हार गई, लेकिन उनके साहस ने अंग्रेजों को डरा दिया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में लिखा था अगर आजाद हिंद फौज का असर फैल गया तो भारत में बगावत हो सकती है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, उनकी तस्वीरें आज भी दीवारों पर लगी हैं, लेकिन उनका अंत आज भी एक पहेली है। साल बीतते गए, फाइलें खुली, कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या एक क्रांतिकारी नेता को जानबूझकर इतिहास से गायब कर दिया गया, या फिर ये सब सिर्फ उम्मीदों का जाल है जिसे मानने में हमें सुकून मिलता है? सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आग थे, एक अधूरी कहानी थे, और शायद इसी अधूरेपन में
उनका रहस्य बसता है। ताइहोकू की उस आग से उठता धुआं आज भी इतिहास के आसमान में तैर रहा है। हमने उन्हें खोया या उन्होंने खुद को इतिहास से छुपा लिया, सवाल अभी भी वही है। जवाब शायद कहीं फाइलों में बंद है या शायद हमारी यादों में, क्योंकि कुछ नेता मरते नहीं, वो गुमशुदा हो जाते हैं ताकि एक दिन फिर कहानी बनकर लौट सकें।